उत्तर प्रदेश की भर्ती और बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर के निकल जाए, ये दोनों ही बातें असंभव सी लगती हैं। ठीक ऐसे ही हो रहा है उत्तर प्रदेश में फिलहाल एलटी ग्रेड की भर्ती पर। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा एंड टीजीटी पीजीटी अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम निधि अरोरा है। जैसे कि हम पीछे देख पा रहे हैं कि कुछ पिटिशनर्स ने अटैक किया है 28 जुलाई से निकली हुई यूपी एलटी ग्रेड की भर्ती को। भले ही भर्ती में आपको 7466 पद देखने को मिले थे, लेकिन उसके बावजूद पिटिशनर्स का ये मानना है कि ये जो भर्ती निकली है, इसमें जो डिटेल नोटिफिकेशन निकला है वो इनकम्प्लीट है और एनसीटी के रूल्स को फॉलो नहीं करता है, जिस कारण बहुत सारे अयोग्य स्टूडेंट्स अप्लाई तो करेंगे ही करेंगे, साथ में वो बाहर भी हो सकते हैं। अब उनका ये जो मुद्दा है वो है क्या, एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले तो पिटिशनर है यहाँ पे प्रवीण मिश्रा और उनके साथ दूसरे भी लोग हैं। रिस्पोंडेंट यहाँ पर उत्तर प्रदेश का स्टेट और 3 और लोग हैं, 3 और इसमें शामिल है। जो काउंसिल है पिटिशनर के वो है सीमन सिंह, और जो काउंसिल है रिस्पोंडेंट के लिए वो है सीएससी एमएन सिंह और वैभव त्रिपाठी। तो यहाँ पर इन लोगों का ये कहना है कि जो पिटिशनर्स हैं उन्होंने अटैक किया है। किस बारे में अटैक किया है? जो हमारी 28 जुलाई से लाइसेंशिएट टीचर की पोस्ट पर भर्ती निकली है, उसमें सबसे पहली बात तो ये कि कहीं पे भी टेट और सीटेट एग्जामिनेशन का जिक्र नहीं किया गया है, जबकि यहाँ पर स्पष्ट बोला गया है कि जो एनसीटी का नोटिफिकेशन है एज पर दैट, जो कि 12 नवंबर 2014 के अनुसार निकाला गया था। बीएड एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो है ही है। जब आप असिस्टेंट टीचर्स या लाइसेंशिएट टीचर्स की पोस्ट पर जाते हो 9th-10th क्लास में, और साथ ही साथ में आपका टेट और सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। तो इनकी ये मांग है, और हम काफ़ी इस पर मैं और प्रशांत सर भी एक सेपरेट सेशन लेकर आए थे कि यहाँ पे पिटिशनर्स का कहना है कि टेट और सीटेट को, टेट या फिर सीटेट एग्जामिनेशन को कंपलसरी करना चाहिए था, इसकी योग्यता को अनिवार्य मानना चाहिए था। दूसरा इनका केस ये है कि एक मैं आपको डिटेल नोटिफिकेशन दिखाती हूँ। ये जो हमारी कंप्यूटर की पोस्ट निकली है, इसमें यहाँ पर इस लाइन को पढ़िए, डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन इन एजुकेशन, यानी कि बीएड एक कोर्स में हो जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो एनसीटी के द्वारा इंडिया में, और वो एक प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन हो। जब आप इस वर्ड को देखते हो प्रेफरेंशियल, इससे स्पष्ट साबित हो जाता है कि ये मैंडेटरी यानी कि अनिवार्य क्वालिफिकेशन नहीं देख रहे हैं। ये बस देख रहे हैं कि अगर प्रेफरेंस उस चीज़ में है तो उनके जो सिलेक्शन के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर उनका ये कहना है कि एनसीटी के रूल्स के ये सख्त खिलाफ है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो कंप्यूटर ही क्यों ना हो, एसेंशियल क्वालिफिकेशन इनको लिखना चाहिए था, प्रेफरेंशियल नहीं लिखना चाहिए था। तीसरा, यहीं से ही ऑन अ कॉन्ट्रेरी एक पॉइंट इनका निकल करके आता है कि आर्ट्स का हमारा जो सब्जेक्ट है, अगर आप उसमें ध्यान से देखें तो बीएड को कंपलसरी बताया गया है। अब आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट में पहले जब इसकी भर्ती निकली थी तो बीएड को कंपलसरी नहीं बताया गया था। तो पिटिशनर्स का एक और यहाँ पर केस है कि बीएड की अनिवार्यता को हटा दें। तो ये इनका एक केस है। तो ये 3 केसेस पे बात चल रही है, जिस पर मैं आपको बताती हूँ कि स्टूडेंट्स जो है ना, जो इनएलिजिबल है वो भी अप्लाई करेंगे और सिलेक्ट हो जाएंगे, जिससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो एनसीटी के जो गाइडलाइंस है उसके खिलाफ है। तीसरी बात, जो श्री वैभव त्रिपाठी है लर्नेड काउंसिल, वो अपीयर हुए थे एनसीटी के बिहाफ पर, वो सपोर्ट करते हैं पिटिशनर्स के केस को। चौथी बात, जो श्री एमएन सिंह जी हैं एडवोकेट, उन्होंने एक्सेप्ट किया नोटिस रिस्पोंडेंट नंबर 4 के बिहाफ पर, लेकिन कोई भी प्रेजेंट नहीं हुआ सेड रिस्पोंडेंट के बिहाफ पर। पांचवी बात, जो लर्नेड स्टैंडिंग काउंसिल है वो इंस्ट्रक्शंस को कंप्लीट करने के लिए अब वो इंतजार कर रहे हैं, और एक फ्रेश जो सुनवाई है इस पर, जो फ्रेश शायद फाइनल वर्डिक्ट है, वो 26 अगस्त को निकल कर आ सकता है। तो यहाँ पर ये भी बोला गया है कि जो लर्नेड काउंसिल है पिटिशनर के लिए, ये जो है सीमन सिंह, वो इन्फॉर्म करेंगे श्री एमएन सिंह को, जो कि रिस्पोंडेंट के लिए काउंसिल हैं, जिससे कि जो भी राइटिंग में ये जो रिट पास किया गया है उसका क्या होगा। तो ये 19 अगस्त को ये रिट जो है फाइल की गई थी। मैं आपको एक और केस का ना जो समरी है वो सार बता देती हूँ कि कंप्यूटर टीचर की पोस्ट के लिए बीएड को कंपलसरी करना चाहिए, ना कि प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन बतानी चाहिए। इनका पहला मसला ये है। दूसरा कि टेट और सीटेट, टेट या फिर सीटेट को कंपलसरी बनाना चाहिए इनके नोटिफिकेशन में एनसीटी के गाइडलाइंस के तहत। और तीसरा केस ये कि जो कला वाला सब्जेक्ट है आर्ट्स, उसमें बीएड को कंपलसरी नहीं मानना चाहिए, उसकी कंपलसरी वाली जो क्वालिफिकेशन है उसे बर्खास्त कर देना चाहिए। अब मैं
आप स्टूडेंट से ये जानना चाहूंगी कि आपका क्या मानना है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यूपी एलटी ग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। क्या आप चाहते हो कि टेट या सीटेट की मान्यता को बढ़ाया जाए जिससे कि कंपटीशन भी कट डाउन हो और जो सिर्फ एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं वो इस लड़ाई में लड़ सकें? क्योंकि अभी तक जैसे हम ओटीआर देख रहे हैं तो ये प्रदेश की हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी बनने वाली है। दूसरी बात ये कि जो भी स्टूडेंट्स कंप्यूटर टीचर की पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं, क्या आप चाहते हो कि बीएड को कंपलसरी बनाया जाए एंड नॉट प्रेफरेंशियल? तीसरी बात यह कि अगर आप कला के स्टूडेंट हैं, कला से अपीयर होने जा रहे हैं, तो क्या आप बीएड की अनिवार्यता को हटाना चाहते हैं? मैं आपसे ये तीनों बातों पर आपकी राय जरूर जानना चाहूंगी। साथ ही साथ में मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको बता देती हूं कि देखिए ओके, जितने भी स्टूडेंट्स अब तैयारी के लिए अपने लिए एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, टीचर्स अड्डा 24/7 आज आपके साथ हर बात के लिए खड़ा है, चाहे वो आपके हित के लिए हो, और वो हित किसी भी प्रकार से हो सकता है जिसमें स्टूडेंट्स का फायदा है, जिसमें स्टूडेंट्स की जल्द से जल्द और इस आखिरी अटेम्प्ट को समझ करके नौकरी लग सके। उस बात पे हम आपके साथ खड़े हैं। तो आपको सिर्फ ये बात समझनी है कि सिर्फ फॉर्म फिल करने से सिलेक्शन नहीं होगा। तो अगर आप तैयारी के लिए कोई मूल मंत्र ढूंढ रहे हो तो अड्डा 24/7 के पास आपके लिए रामबाण है और आपका ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि सभी विषयों पर आपके जो टीचर्स हैं वो अपने बैचेस को शुरू कर चुके हैं। हमारा दूसरा बैच भी ऑलमोस्ट फुल होने वाला है जिसका नाम है संगम 2.0। अगर आप अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई आपको एक सटीक रिसोर्स बताएगा, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में क्लासेस बताएगा कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो आपको बिना इंतजार करे हमारे पर्सनल काउंसलर से आज ही और अभी बात करनी चाहिए, जिसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो, जो आपको बैचेस से रिलेटेड सारी गाइडेंस देंगे और ये भी बताएंगे कि यूट्यूब से आपका जो बैच तक का सफर होगा वो कैसा रहेगा, कितने समय तक आप तैयारी कर लेंगे और कब तक आपका एग्जाम होगा। सिलेक्शन भी आपका उस हिसाब से गारंटीड हो जाएगा। तो मैं आप स्टूडेंट से यही दरख्वास्त करना चाहूंगी कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं, ताकि हम एफएक्यू राउंड की तरह या उसके रूप में आपके हित में आपके लिए बातें पहुंचा सके, साथ ही साथ में आपकी पढ़ाई को भी बिल्कुल ना हैम्पर होने दें। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी फिर किसी और वीडियो में कुछ नई बातें आपको बताते हुए, आपसे शेयर करते हुए। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें टीचर्स अड्डा एंड टीजीटी पीजीटी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच।